ओह, अगर आंखें लाल दिख रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ ले रखा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। एंड 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है एमआरएम को गए। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या रीज़न था क्या नहीं था। क्लब ने अपना पीआर एक्टिवेट कर दिया है कि ही वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट, कि उसको एक जो ये सैकिंग जो ईगो बेस्ड सैकिंग हुई है, जो मैनेजमेंट के साथ एमरेम का नहीं बनना। और उस बंदे ने, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो ही नोज व्हाट ही वाज डूइंग। क्योंकि अगर आपने उसकी सैकिंग के बाद की जो पिक्चरें देखी हैं जो सन ने पब्लिश की है, ही वॉज स्माइलिंग भाई। he know what he was doing, and actually he was feeling trapped. एंड इंडी काइला ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया था 16 दिसंबर के दिन ही कि समथिंग, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग राइट इन विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट और रूबन एमरिम, और एमरिम नहीं टिकेगा। हालांकि हमें पता है इंडी काइला बहुत सारी obnoxious खबरें भी और बहुत ही वियर्ड टाइप की खबरें भी पोस्ट करता है। अभी जैसे मैंने उसका ओलिवर ग्लासनर का पढ़ा कि 10,000 रिपोर्ट का वो कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के टैक्टिक्स में बात करने को आ रहा है। अब तो देखो, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है यार, क्योंकि कोई भी मैनेजर आएगा। एक तो ये मॉडर्न टाइम में ऐसा हो गया है कि भाई कि ज़रा सा भी अगर मैनेजर अपना कुछ ओपिनियन कुछ ज़्यादा बोल्ड वे में रख रहा है तो मैनेजमेंट को पसंद नहीं आता, दे एंड दे सैक हिम। हमारा मैनेजमेंट बिहेव करता है चेल्सी की तरह, लेकिन काम उसका एक तिहाई भी नहीं कर पाता। अरे यार, चेल्सी के पास भाई डेप्थ नहीं है, वो प्लेयर्स इतने अमाउंट ऑफ प्लेयर वो खरीद सकते हैं। वो अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। वो नए प्लेयर्स खरीद रहे हैं, जो नहीं चल रहा है उसको वो प्रॉफिट में बेच भी ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो वो भी मॉडल नहीं है। तो आई थिंक चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे आर दिस टू क्लब्स आर द वर्स्ट रन मैनेजमेंट बाय एंड वर्स्ट रन फुटबॉल मैन क्लब्स। एसी मिलान का अगर आप लोग को याद नहीं होगा, एसी मिलान में सेम इसी तरह से हुआ था। एट द एंड फैंस ने क्या कहते हैं स्टेडियम खाली कर दिया था कि वी डोंट वांट टू वॉच दिस अटर नॉनसेंस। एंड एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आप कहाँ देखते हो अपने आप को? ये बड़ी वाली चीज़ है कि यार, अभी सर जिन रैटक्लिफ, अभी बेन जेकब्स का मैं पढ़ रहा था कि सर जिन रैटक्लिफ ने जो वो 3 साल का लिए बोला था, वो तो इट्स लाइक अ वेरी पोइट्रिक थिंग। तो मतलब वो झूठ बोल रहा था वो बंदा। मतलब इतना भयंकर इस टाइम पे पीआर चल रहा है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है यार। मतलब इट्स सो फनी एट द सेम टाइम। यू कांट, मतलब यू कांट से दिस कि कुछ अजीब सा भी है, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। सो आई डोंट नो वेयर टू व्हाट टू लुक आउट, क्योंकि ये सीज़न तो गया। एंड ऐसा भी नहीं था कि वो इतना ख़राब कर रहा था कि अगर आपको सैक ही करना था एटलीस्ट यू शुड हैव वेटेड फॉर द होल सीजन, बट नहीं। पता नहीं भाई, देखो क्या होता है। मेरी तो होप्स मर चुकी हैं इस क्लब से। बिकॉज आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, तो मैं बात करता रहूँगा, लेकिन मैंने तो इस क्लब को 2017 से देखना स्टार्ट किया था। आई थिंक वर्स्ट टाइम है एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टू ज्वाइन। तब से सिर्फ डाउनफॉल ही देखा है यार। नेवर सीन माई क्लब वॉच विनिंग मेजर ट्रॉफीज। और शायद जिस हिसाब से चल रहा है अपने लास्ट डे तक, मैं इस क्लब को कभी कुछ जीतता हुआ देख भी नहीं पाऊंगा। मैनचेस्टर, क्योंकि लिवरपूल फैंस यार उनको 30 साल लग गए थे। उनके अभी सेम यही पछड़ेबाजी चलती थी, वही ओनर का सियप्पा एंड ऑल। 12-13 साल तो हमें भी हो ही चुके हैं, और लगभग इसका जस्ट
2 टाइम्स मान लो। तो वैसे भी नए जनरेशन में जो मैनचेस्टर के हैं, अगर आप रिपोर्ट कभी पढ़े हुए, they are becoming more City fan than United, and that's absolutely fine. Bhai, nobody wants to be the want to belong with the loser side, and this is how just it is. मेरी बहुत होप्स नहीं है, एंड लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि लो अभी साइमन स्टोन्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि दे आर लुकिंग फॉर द परमानेंट मैनेजर आफ्टर वर्ल्ड कप, क्योंकि ये साल वर्ल्ड कप का भी है। तो दे आर लुकिंग फॉर द थॉमस ट्यूचल एंड कार्लो एंचेलोटी टाइप ऑफ मैनेजर्स, जो कि मुझे लगता है इट्स अ बुलशिट खबरें, क्योंकि वो तो और वोकल है। थॉमस ट्यूचल तो जाना ही जाता है अपने वोकलनेस के लिए, एंड कार्लो एंचेलोटी ही कुड डू ही, आई थिंक कार्लो एंचेलोटी कुछ ऐसा सूट करेगा, क्योंकि मैड्रिड में ही वॉज द मैनेजमेंट गाय, ही नेवर स्पोकन आउट एनीथिंग अगेंस्ट दैट, यही बंदा रिजल्ट ले आता था। आई डोंट नो भाई, देखो क्या होता है। ये भी शायद ओलिवर ग्लासनर आ जाए। अभी तो इंट्रिम के लिए ओले गुनर सोल्जर का भी नाम चल रहा है। आई डोंट वांट हिम दैट गाय, इज़ नॉट बिकॉज आई हेट हिम और समथिंग, आई थिंक वो नहीं संभाल पाएगा भाई, क्योंकि अभी वो बेसिकटास गया था टर्की में, वहाँ पे वही कुडन बिकम सक्सेसफुल, सैक हो गया था। और मुझे तो यहाँ ये सीज़न तो जाता ही हुआ लग रहा है, क्योंकि आने वाले मैचेस में वी हैव टू प्ले ब्राइटन, सिटी, आर्सेनल। भाई ब्राइटन अगर बच भी गए तो सिटी आर्सेनल से कैसे बचेंगे? आर्सेनल को तो हमें होम पे खेलना है। सिटी वी हैव टू प्ले इन ओल्ड ट्रैफर्ड, ब्राइटन भी हमें अवे खेलना है, 2 गेम हमें अवे खेलना है। आई डोंट नो मैन, पता नहीं क्या होगा। ये सीज़न तो गया, दिस सीज़न हैज़ गॉन। यही कहानी है हर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की। हर सीज़न एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है। और मैं तुमको अभी भी बता दे रहा हूँ, अगर इस सीज़न नहीं आया ना क्या कहते हैं, यूरोपा लीग या चैम्पियंस लीग फुटबॉल टाइप कुछ हमें नहीं मिला है यूरोप में, अगर हम क्वालिफाई नहीं की। ग्लेजर्स वैसे भी बेचने को देख रहे हैं, वो बेच के चल वो यूएई से कुछ पार्टियां इंटरेस्टेड है। आई आई थिंक वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें ना भी मिले ना यूरोप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार सेकंड सीज़न ऐसा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं रहेगी।